नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में जो हुआ उसको लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब सवालों के घेरे में आ गई है। हर किसी ने जब पल्ला झाड़ लिया तो कर्नाटक की हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए ये साफ कहा है कि जो भी जिम्मेदार हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। अब इस पूरे मामले में 10 जून को सुनवाई होगी। तो वहीं अब सिद्धारमैया के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की जा रही है और एक बड़ा विद्रोह कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस भगदड़ वाले केस में बुरी तरह से फंस गई है, क्या कुछ चल रहा है वहां, तमाम ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जिस तरह से भगदड़ हुई, अब क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब कुंभ में हादसा हुआ था तो चप्पलें गिन रही थी। अब राहुल गांधी वहां जाकर के चप्पल गिने, बताएं कि किस तरीके का वहां पे तमाशा हुआ, ये घटना क्यों हुई। इसका सीधा सीधा आंसर है, पुलिस ने कहा हम तैयार नहीं हैं। पुलिस ने कहा 2 दिन बाद कीजिए, हमारे पास वो पूरा प्लान, पूरा बैकअप, वो सारी चीजें। पुलिस ने कहा कि अभी हम तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, ठीक है, अभी ही करो। ये सूत्रों के हवाले से पूरी तरीके से खबर आ रही है कि पुलिस ने साफ कहा कि हमने तो मना किया था कि हम इंतजाम नहीं अभी कर पाएंगे इतना ज्यादा, इतनी जल्दी, हमें कुछ वक्त दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में क्यों, तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी फिर क्यों दिखाई गई? दिक्कत यह है कि देखिए, मैच जीती है टीम आरसीबी और क्रेडिट और चेहरा चमकाना मीडिया में जो है आने के लिए ये सारे लोग बेकरार हो गए। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की टीम थी, ये बात को समझिए। और जिस हिसाब से ये सिद्धारमैया का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले हुआ है और जिस हिसाब से वो बातचीत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने तो कभी कुंभ के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए, हमने तो कभी नहीं कहा कि वहां बद इंतजामी ये हो गया सो हो गया, उस तरीके का लहजा है। दूसरी चीज जो सबसे अहम है कि जब ये घटना घटी, डीके शिव कुमार अंदर थे, कार्यक्रम को रोक देना था। ये आरसीबी के भी जो मैनेजर्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी एक गलती। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये संख्या जो अचानक से 2.5 लाख के आसपास आ गई, उसका किसी को ये खबर नहीं था कि भाई इतनी ज्यादा संख्या में लोग भी आ सकते हैं, और अगर लोग आ गए तो पुलिस वहां पर नहीं थी उसको मैनेज करने के लिए, इसलिए यह हादसा हो गया। आरसीबी की तरफ से अभी अभी घोषणा की गई है कि जितने भी विक्टिम्स हैं सबको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो सारी चीजें तो होती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन जो हाईकोर्ट ने जो एक सख्त रवैया अपनाया है, दैट इज वेरी राइट, कि किन लोगों ने यह फैसला लिया, क्योंकि ये आरसीबी को तो इंतजाम नहीं करने का था। वो तो एक क्लब है कि जब आप वहां पे जा रहे हो, वहां पे कार्यक्रम कर रहे हो, तो इंतजाम करने का जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो तो इनके पास था, पुलिस और प्रशासन को देखना था। आप वहां पे चूक गए और इसलिए ये जो खोजा जा रहा है कि कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी। मैं तो देख रहा था एक टीवी चैनल के ऊपर वहां का चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, वो कैमरे वाले को जवाब नहीं देना चाह रहा है, वो भागा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेलिब्रेशन होगा, ये डिसीजन पुलिस के फैसले के खिलाफ कोई हाई अथॉरिटी ने लिया, पॉलिटिकल कॉल था ये, और इसमें चीफ मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये आकर के अपनी सरकार को बचाने के लिए उतरे हैं। तो अब राहुल गांधी को भी बताना चाहिए। राहुल गांधी तो कहीं भी इस तरह की चीजें होती है तो वहां पहुंच जाते हैं, उस पर जम के। आप राजनीति करोगे तो भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करेगी। भाई आप देखिए कि किस तरीके से अल्लू अर्जुन को जो है गिरफ्तार किया गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की गिरफ्तारी की मांग बीजेपी कर रही है। तो अभी क्या रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद ये तय होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फैसला आखिर में किसने लिया कि वो कार्यक्रम उसी दिन हो। पुलिस ने जब मना किया तो पुलिस की बातों को नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति कौन था, उसको
उसकी गिरफ्तारी होनी आवश्यक है। बिल्कुल, तो पुलिस के मना करने के बाद भी इस तरह का आयोजन क्यों क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सर, एक खबर और ये भी आई है कि सिद्धारमैया के खिलाफ और डीके शिव कुमार के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी हुआ है। एक तरफ से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। कुल मिलाकर किस तरह से फंस रही है कांग्रेस की सरकार? देखिए, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। अगर उस आयोजन में वो भी पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी उनकी तय होगी। सरकार में अगर किसी काम का क्रेडिट दिया जाता है तो चीफ मिनिस्टर को दिया जाता है, तो डिस्क्रेडिट भी चीफ मिनिस्टर को दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है राहुल गांधी के लिए। वो ऐसे फंस चुके हैं कि अगर सिद्धारमैया को फोन करके बोले कि गलती आपकी है, आप इस्तीफा दो और आगे दूसरे को मौका दो, तो भी सिद्धारमैया बगावत कर देंगे। दूसरी तरफ अगर इस पर चुप्पी साधे रहते हैं तो एक मौका मिल रहा है डीके शिव कुमार को कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो गुस्सा है वो सिद्धारमैया के खिलाफ है, डीके शिव कुमार के खिलाफ नहीं है। डीके शिव कुमार अपने तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। डील वो ऐसे कर रहे हैं कि आज वो जब कैमरे के सामने आए तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जाना चाहता था ग्राउंड, और वो कैमरे के सामने आज आकर रो भी रहे थे। तो उनकी आंसू को लेकर भी अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल तो पूरे कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसे राहुल गांधी इसके सबसे बड़े लीडर, और अगर राहुल गांधी की पार्टी इस सवाल को उठाती है कि किसी भी जगह पर कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार उस राज्य की प्रशासन, राज्य की सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर देश की सरकार होती है। जैसे कुंभ की बात की जा रही थी, कुंभ में अगर दुर्घटना हुई तो उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष को साथ लेकर चली और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए कि नैतिक जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से कुंभ का आयोजन की थी, उस मायने में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आयोजन है, जिसमें हर रोज करोड़ों का आंकड़ा आ रहा था, करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे थे, उस आंकड़े में उन लोगों को मैनेज करना एक शहर के अंदर कितना मुश्किल होता है वो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। इसी कुंभ को लेकर जब डीके शिव कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बड़े आयोजन है, ऐसे समय में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह बात सिद्धारमैया ने नहीं बोला था। तो डीके शिव कुमार जो पहले से बोल रहे थे, आज उनकी जिम्मेदारी उस लेवल पर है, इसलिए इस पूरे मामले में डीके शिव कुमार को सबसे कम जिम्मेदार माना जा रहा है, और वो अपने दूसरे मंत्रियों के नेताओं के साथ इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि या तो सिद्धारमैया इस्तीफा दे या इस मौके में चारों तरफ जो पूरे कर्नाटक के अंदर गुस्सा भरा है उसका फायदा उठाओ, और कांग्रेस में जो इतने समय से वो बार बार आश्वासन चाहते हैं राहुल गांधी से कि किसी भी तरह से 2.5 साल वाला फार्मूला जो आपने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था वो फार्मूला लागू करें, इस मौके का फायदा वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब राहुल गांधी की समस्या बढ़ने वाली है। अभी तक वो चुप हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस मामले में कुछ बोलना मतलब कर्नाटक की पॉलिटिक्स में एक भूचाल लाना है। वो ना तो सिद्धारमैया के पक्ष में बोल सकते, ना तो उसके विरोध में बोल सकते हैं, ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं, और ना ही क्रिकेट के बारे में बोल सकते, क्योंकि ये क्रिकेट को भी राहुल गांधी ने कभी नहीं बख्शा। भारत पाकिस्तान का मैच और ये जो पीएम मोदी को उन्होंने पनौती कहा था, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी ये सवाल उठाना चाहिए कि ये राज्य स्तरीय मैच है, ये कोई ऐसा मैच नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है और भारत की गरिमा की बात थी। ये 2 राज्यों के और 2 टीमों के बीच के थी, भारत की ही टीम थी और उसमें विदेशी खिलाड़ी भी हैं। ऐसे में कौन से सेलिब्रेशन की जरूरत थी? आप किसे चिढ़ा रहे हो? सिद्धारमैया को तो ये समझना चाहिए, आप चिढ़ा किसे रहे हो? क्या पंजाब वाले को चिढ़ा रहे हो या फिर दूसरे टीम वाले को चिढ़ा रहे हो कि देखो तुम लोग तो फिसड्डी हो, हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की? ये तो राज्य सरकार की कोई भूमिका भी नहीं है। जैसे बीसीसीआई की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है, या रणजी ट्रॉफी में भूमिका होती है, अंतर्राज्यीय जो भी प्रतियोगिता होता है उसमें भूमिका होती है। ये तो एक स्वतंत्र निकाय की तरह काम करता है। इसमें स्टेट के खिलाड़ी ही स्टेट में नहीं रहते। विराट कोहली तो कर्नाटक के हैं नहीं। तो ऐसी स्थितियों में ये जो जश्न मनाया जा रहा था वो न क्रिकेट के एथिक्स के समर्थन में है और न ही
इस पर कोई सवाल क्रिकेट को लेकर उठाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता जो कि बार बार क्रिकेट को भी राजनीति का अड्डा बना देते हैं और पीएम मोदी तक को इस मामले में पनौती कर दिया था, उनको तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, ये कर्नाटक के मुद्दे को अभी खत्म नहीं होने देगी और उतना ही मौका सिद्धारमैया के विरोधी गुट को मिल रहा है। उनके ऊपर केवल हाई कोर्ट का दबाव नहीं है, केवल लोगों का दबाव नहीं है, बल्कि दबाव पार्टी के अंदर से ही है कि इस मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि इस मौके का फायदा तभी उठाया जा सकता है जबकि सिद्धारमैया इस्तीफा देने को तैयार रहे। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति जो कमजोर हुई, जैसे कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो कर्नाटक सरकार के फैसलों से उसके बेस कमजोर हो रहे हैं, उसमें कर्नाटक के कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि इस मौके का अगर हमको कांग्रेस के स्तर पर फायदा उठाना है, क्योंकि हमारे नेता तो हर समय इस्तीफा की मांग को लेकर बैठे रहते हैं, तो ऐसे में हम एक नजीर पेश करें, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसमें सिद्धारमैया को बलि का बकरा बना दिया जाए और इनसे इस्तीफा ले लिया जाए। अगर इस्तीफा देते हैं तो भी सिद्धारमैया का गुट नाराज, और अगर डीके शिव कुमार जो प्रेशर बनाए हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ अगर बात होती है, सिद्धारमैया बने रहते हैं, जमे रहते हैं, तो फिर भी विद्रोह होगा। जो स्थितियां ये बेंगलुरु के भगदड़ ने पैदा की है, वो केवल और केवल कांग्रेस के लिए एक पनौती बनने वाली है कि ज्यादा दिनों तक अब वहां उनकी सरकार नहीं टिक पाएगी। सर धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार फंस चुकी है। राजकीय जश्न का सवाल है तो कुछ दिन पहले ही T20 का जश्न मुंबई में मचा था और मुंबई की सड़कों में जो बैंगलोर में भीड़ देखी गई थी उससे 5 टाइम्स डबल भीड़ थी, लेकिन एक भी हताहत की खबर सामने नहीं आई थी, किसी की मौतें नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे बेंगलुरु में 11 लोगों की मौतें बताई जा रही है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों का इलाज हालांकि अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इस मौत को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है। रिपोर्ट मांगा गया है और इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में 10 जून को सुनवाई होगी। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।